हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल टॉप इस पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न की रचना 3 पहाड़ों जैसी दिखती है, इसलिए इसे 3 माउंटेन पैटर्न भी कहा जाता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा है वो समाप्त होकर डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। मतलब मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रिपल टॉप पैटर्न चार्ट के ऊपर कैसे बनता है और हमें इसके साथ कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, जो कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में ही बनता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इस पैटर्न में पहला टॉप जो बनेगा वो इस अप ट्रेंड का हाईएस्ट हाई होना चाहिए। इसके बाद प्राइस इस हाईएस्ट हाई प्राइस से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आती है और ये 10 to 20% नीचे आ सकती है। इसमें हमें एक और चीज के ऊपर ध्यान देना है और वो है वॉल्यूम, जो कि पहले टॉप के समय हाई होता है और मार्केट जब नीचे आता है तब ये वॉल्यूम कम हो जाता है। प्राइस नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लेके रुक जाती है और कुछ समय रेंज में रह के और सपोर्ट पर रुक कर ऊपर जाने लगती है और उसी लेवल पर, यानी कि जहां पर पहला टॉप बना है वहां पर या उसके आसपास दूसरा टॉप बनाता है और ये 3 to 5% ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में थोड़ा कम होता है। प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आती है और वो 10 to 20% तक नीचे आती है और उसी लेवल पर जहां पर पहला सपोर्ट बना है या उसके आसपास दूसरा सपोर्ट बनाती है। अगर यह उसी लेवल पर या उसके आसपास बनता है तो ही आगे जाकर ट्रिपल टॉप बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे सपोर्ट पर कुछ टाइम रुकने के बाद प्राइस वापस ऊपर जाती है और ठीक उसी लेवल पर या उसके आसपास जहां पर 2 टॉप बने हैं वहां पर तीसरा टॉप बनाती है और ये 3 to 5% ऊपर नीचे हो सकता है। इस तीसरे टॉप में वॉल्यूम दूसरे टॉप की वॉल्यूम से कम होता है। जब प्राइस तीसरा टॉप बनाकर रेजिस्टेंस से नीचे आती है तो वो बहुत ही फास्ट होती है और उस टाइम वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एक और बात को आपको यहाँ पर समझना है और वो ये है कि इन दोनों टॉप के बीच में 8 to 10 कैंडल का गैप होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो ये वैलिड टॉप नहीं है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार से चार्ट के ऊपर ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न को आप कौन से भी टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन सभी टाइम फ्रेम में बन जाती है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 8 to 10 कैंडल का गैप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 वीक्स का गैप होना चाहिए। मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इस ट्रिपल टॉप के बनने के बाद आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। जैसे आपने शुरुआत में देखा कि ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न तैयार हुआ है। हमें तीनों टॉप के बीच में जो सपोर्ट बना हुआ है उस सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है और इस ट्रेंड लाइन को नेक लाइन कहा जाता है। हमें सेलिंग करने के लिए ये देखना है कि जब प्राइस तीसरा टॉप बनने के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तब उसके बाद वाली कैंडल पर हम सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हमें इस पैटर्न के माध्यम से कैसे और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इसके लिए जब प्राइस पहली बार नेक लाइन के ऊपर जाता है, इसे अगर हम ए पॉइंट कहते हैं और जो हमारा पहला टॉप बना है उसे अगर हम बी पॉइंट कहते हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होगा हमारा टारगेट। तीसरा टॉप बनने के बाद जब प्राइस नेकलाइन के नीचे जाता है तब ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ 100 पॉइंट्स का है तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। जब इस तरह से आपको प्रॉफिट होता है तो आपको इंस्टेंट बुक करना है। ट्रेडिंग करते समय आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है।
इस तरह से हम ट्रिपल टॉप के साथ सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, इसे अंडरस्टैंड करिए और जैसे बताया गया है उस तरह से आप इस फॉर्मेशन को यूज करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। थैंक यू।